सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक ऐसा रहस्यमय पन्ना है जिसने कई सालों से इतिहासकारों को अपनी पहेलियों में उलझाकर रखा हुआ है। आज तक के समूचे उत्खनन से यह स्पष्ट हो चुका है कि 1700 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता के पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। यहाँ के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इस समय तक पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। अभी यहाँ की समूची नगर निर्माण व्यवस्था ढीली पड़ चुकी थी। भवनों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से हो रहा था। सड़कों एवं नालियों की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। नई प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का व्यवहार भी आरंभ हो चुका था और इस तरह एक महान सभ्यता की प्राचीन गरिमा पतन के मार्ग पर बढ़ चली थी। तो आखिरकार इस सभ्यता के साथ ऐसा क्या हुआ कि लाखों वर्ग किलोमीटर तक फैली यह सभ्यता अपने पतन का कोई भी एक पुख्ता प्रमाण पीछे छोड़े बिना ही इतिहास के पन्नों से ओझल हो गई। तो आओ दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों की विवेचना करते हुए एक सटीक तथ्य पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। सन 1953 ब्रिटिश पुरातत्व सर मार्टिमर व्हीलर, जो कि ब्रिटिश सेना से संबंधित एक पूर्व अधिकारी थे, उन्होंने आर्यों के आक्रमण को ही सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बताया था। उनके तर्क के अनुसार मोहनजोदाड़ो नगर के रास्ते पर बिखरी अवस्था में पाए गए 38 नरकंकालों के सिर पर गहरे घाव के निशान दिखाई देते हैं, जो कि बाह्य आक्रमण के संकेत हैं। साथ ही में उन्होंने ऋग्वेद के कुछ वर्णनों का आधार लेकर अपने तर्क को बल देने का प्रयास किया है। जैसे कि ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया वही नगर है जिसे आज हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, जिसे इंद्र द्वारा नष्ट किया गया था। ऋग्वेद में आर्यों के देवता इंद्र का वर्णन पुरेंद्र अथवा दुर्गों एवं किलों को नष्ट करने वाला बताया गया है। इसीलिए आर्यों का आक्रमण ही हड़प्पा सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण माना जाता है। इस बात पर सर मार्टिमर व्हीलर ने काफी ज्यादा जोर दिया। साथ ही में उनके इस तर्क को गोल्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पीगट जैसे इतिहासकारों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसका कारण लंबे समय तक आर्यों के आक्रमण को ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना गया था। लेकिन सन 1994 में फॉरेंसिक विशेषज्ञ सर आर्गेनिक्स कैनेडी द्वारा उन पर किए गए व्यापक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि कंकालों के सिर पर पाए गए गहरे घाव के निशान असल में घाव के निशान न होकर समय अंतराल में पड़ने वाले अपक्षय के निशान हैं, जिससे ये सिद्ध हो गया है कि उन व्यक्तियों की मृत्यु किसी बाह्य आक्रमण से नहीं बल्कि बाढ़ या महामारी जैसे किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से होने की संभावना हो सकती है। बाहरी आक्रमण किसी सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है, लेकिन उस आक्रमण के काल में भारी तबाही, बृहद नरसंहार और व्यापक पलायन के चिन्ह मौजूद होना भी जरूरी है, जिनका पूर्ण अभाव हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में दिखाई देता है। लगभग 40,000 से ज्यादा आबादी वाले मोहनजोदाड़ो नगर से केवल 38 नरकंकाल का मिलना और उन कंकालों पर गहनों का भी सही सलामत पाया जाना बाहरी आक्रमण से ज्यादा प्राकृतिक आपदा की तरफ इशारा करते हैं, जिस कारण आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत तथ्यहीन साबित हो जाता है। आज तक के असंख्य शोधों के माध्यम से ज्यादातर यही माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 5500 साल पुराना है। लेकिन हाल में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और IIT खड़गपुर द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन से यह बात सामने आई है कि इस सभ्यता का कार्यकाल 8000 साल पुराना है। दिसंबर 2014 में खोजा गया भिरडाना यह नगर इस सभ्यता का सबसे प्राचीनतम नगर माना गया है। इससे कल्पना की जा सकती है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी पूर्णतः विकसित स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हजारों सालों का समय व्यतीत करना पड़ा था। उस प्रकार इस सभ्यता के पतन की प्रक्रिया भी एकाएक न होकर लंबे समय अंतराल के विभिन्न कारणों से हुई होगी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कई स्थानों पर तलछट जमा होने की जानकारी मिलती है, जो कि बाढ़ के संकेत हैं।
मिट्टी के विभिन्न परतों पर रेत के नमूने यहाँ बार बार बाढ़ के प्रकोप की तरफ इशारा करते हैं। मोहनजोदाड़ो से कुछ ही किलोमीटर दूर एक प्राकृतिक बांध के बनने से झील के निर्माण होने की भी जानकारी मिलती है, जिससे इस भव्य नगर में लंबे समय तक पानी और कीचड़ जमा होकर रहने अयोग्य स्थिति निर्माण होने के भी संकेत प्राप्त होते हैं। लोथल और बगदरा जैसे उत्खनन स्थलों पर भी 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच 2 बार भीषण बाढ़ आने के संकेत प्राप्त हुए हैं। तथापि यह कहना कदापि तर्कसंगत नहीं होगा कि केवल बाढ़ की वजह से ही इसे संपूर्ण सभ्यता का विनाश हुआ होगा, क्योंकि नदी किनारे स्थित नगरों को बाढ़ से हानि हो सकती है, लेकिन नदियों से दूर स्थित नगरों के विनाश के लिए बाढ़ जिम्मेदार नहीं हो सकती है। ऐसे में सिंधु घाटी के पतन का एक आधुनिक तर्क तथ्यों के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन। हाल में ही कुछ वैज्ञानिकों ने दक्षिणी एशिया के विभिन्न गुफाओं के खनिज निक्षेप और उनकी रासायनिक अवस्थाओं की जांच करके पिछले 5700 साल मानसून की सटीक गणती व जानकारी हासिल की, जिसके आधार पर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले कई वर्षों में हड़प्पा में काफी जलवायु परिवर्तन देखने को मिला है।